तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि पिछले हफ्तों में हम लोग क्या बात करके गए थे और आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होने की संभावना है। पिछले हफ्ते हम लोग जो बात करके गए थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक निफ्टी ने जो संभावना खोल दी है ऊपर की तरफ, अगर 24,200 के घर कटते हैं तो एक बार 700-800 के एरिया आ सकते हैं। अगर एरिया कटता है 24,200 का और अगर 23,900 नीचे तरफ कटना शुरू कर देता है, तो हमारी जो पहले की थीसिस थी वही चलती रहेगी। क्योंकि एक बार जैसे उसने नीचे की तरफ पहले लो काट दिया था, फिर उसके बाद हाई काटा था पिछले पिछले हफ्ते के अंदर, तो उसके अंदर एक संभावना बढ़ गई थी कि ऊपर की तरफ अगर जाने की कोशिश करता है तो चल सकता है, नहीं तो सर अपना नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर देगा। मंडे को हम लोगों ने देखा, इसने अपना पूरा कार्यक्रम कर दिया शुरू नीचे का। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे एक डाइवर्जेंस बने हुए हैं कि लार्ज कैप नीचे है और मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो ऊपर की तरफ टंगे पड़े थे। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये डाइवर्जेंस जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। आइदर लार्ज कैप को ऊपर आना पड़ेगा और मिड कैप को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट देख के लग रहा है कि उन्हीं को नीचे आना है, क्योंकि लार्ज कैप के चार्ट और निफ्टी का चार्ट देख के लग रहा था उनको ऊपर नहीं आना। हम लोगों ने देखा सर वहाँ पे पूरा खून-खराबा मच गया। इस हफ्ते जो है वो 8-8%, 7-7, 10-10% जो है छोटे वाले इंडेक्स नीचे थे और स्टॉक्स के अंदर तो सर आग लगा दी आग। ऑल टाइम हाई से सर स्टॉक 1 हफ्ते के अंदर 20-20, 25-25% जो है वो नीचे गिर गए। तो ये चीज़ें होती हैं सर, मतलब ये डाइवर्जेंस एक ही मार्केट के अंदर कोई चीज़ नीचे गिरे जा रही है, कोई चीज़ ऊपर जाए जा रही है, वो नहीं चलता ज़्यादा टाइम तक। इस साल की शुरुआत पूरे पटाखों के साथ हुई है। याद है सर, मैंने आप लोगों के सामने ट्वीट करा था कि जो लोग क्योंकि दिवाली के आस-पास जो है मार्केटें नीचे थी, तो मैंने बोला था कि जो लोग इस गिरी हुई मार्केट को दिवाली की सेल समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम पेजेस ने डाल दिया था कि हाँ भाई, जो ग्रेट इंडियन सेल जो अमेज़न पे लगती है, वो इस बार शेयर मार्केट में लगी हुई है। तो मैंने उस वक़्त बोला था आप लोगों को, जो लोग इस गिरावट को दिवाली की सेल समझ रहे हैं ना, उनको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है? और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो सर उन लोगों का दिवाला नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके है जिन लोगों ने इस एरिया के अंदर माल जो है एक्यूमुलेट कर दिया था। क्योंकि सर लोगों ने निफ्टी का एरिया देख लिया था कि हाँ भाई 10% की करेक्शन निफ्टी के अंदर आ चुकी है और लोगों ने ये तो देखा नहीं स्टॉक्स तो गिरे नहीं और अब सर उनकी धुलाई हो रही है क्योंकि निफ्टी उधर ही है, ठीक है? जहाँ अक्टूबर-नवंबर के अंदर इसने लो मारा था और सर स्टॉक्स के अंदर पूरी की पूरी धुलाई हो गई ऊपर से लेके नीचे तक। तो होता है सर ऐसे, ये ट्रैपिंग होती है, मार्केट का अपना स्टाइल होता है कि कैसे वो ट्रैप करेगी। हम लोगों को पढ़ना होता है कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। हम लोग तो सर बिल्कुल पहले ही बदल गए थे, अगस्त के अंदर ही हम लोग कॉशियस हो गए थे और अक्टूबर के अंदर जिस महीने मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करी थी, हम लोग बिल्कुल ही आउट हो गए थे मार्केटों से और जिस एरिया से आउट हुए थे ना, मार्केट ने उसके ऊपर ₹1 नहीं दिखाया। ठीक है? मार्केट उसके अंदर उसके ऊपर 1 दिन भी नहीं गई। तो बस अपने आप को सेव करके रखो, अगली बुल मार्केट के लिए पैसे को सेव करके रखो। रही बात शॉर्टिंग की, शॉर्ट करना मार्केटों के अंदर आसान नहीं होता, मैं उसका बताता हूँ क्यों? क्योंकि अगर आप लोग समझो कि 100 शेयर अगर आप बाय करते हो, क्योंकि वैसे तो शेयर तो हम लोग नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर बाय कर सकते हैं, शॉर्टिंग तो सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर होती है। तो अगर आप मान लो कि आप 100 लॉट के अंदर अगर बाय करते हो ना, तो अगर आप शॉर्ट करते हो मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को सिर्फ 30 लॉट के साथ शॉर्ट करना होता है। ठीक है? क्योंकि जब भी हम शॉर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एरिया ही वो अपना एनवायरनमेंट मार्केट का ऐसा होता है, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बाउंसेस आते हैं बड़े-बड़े, जैसे पिछले स थर्सडे के अंदर बाउंस आया था, एक ही दिन के अंदर निफ्टी 400 पॉइंट के ऊपर चल गई थी। तो वहाँ पे क्या होती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप लोग 100 लॉट के अंदर काम करो, 100 लॉट बाय की करते हो ना अगर आप लोग एवरेज के अंदर, तो आप लोगों को सिर्फ 30, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, सिर्फ 30 लॉट के अंदर करना होता है। 1/3 क्वांटिटी के अंदर आप लोगों को शॉर्टिंग के अंदर काम करना होता है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब रिस्क एपेटाइट जो है वो 99% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट नहीं होता इतना, मेरा भी नहीं है कि हाँ भाई 100 लॉट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो 30 लॉट हम लोग शॉर्ट कर देंगे। 1 लॉट, 2 लॉट, 1 लॉट, तो अगर हम बाय 1 लॉट के साथ कर रहे हैं, तो शॉर्ट कैसे करोगे आप लोग? ठीक है? तो वो एक्सपर्ट लोगों का काम होता है। हमारा काम क्या है, अपने आप को साइड करके रखो। पिछले साल 2 सालों के अंदर हम लोगों ने 5-5 गुना वाले शेयर पकड़े हैं। जो पैसे वहाँ कमाए हैं ना सर, यहाँ देने से अच्छा है साइड रखो उनको, ठीक है? मैंने तो बोला कि एफडी करा लो उनकी, ठीक है? और अगली बुल मार्केट के लिए तैयार रहो, ठीक है? अपनी तैयारी करके रखो, स्टॉक्स के चार्ट देखो अच्छे-अच्छे रेटों के अंदर सर बहुत बढ़िया-बढ़िया चार्ट आ रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी तो दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी दिखाने का फ़ायदा नहीं है। 6-8 महीने रुक जाओ सर, इतने बढ़िया-बढ़िया रेटों में माल मिलेगा ना और उसके बाद वो वहाँ से जो 5-5, 10-10 गुना होंगे ना 1 डेढ़ साल के अंदर, मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर हम लोग को अपने ऐसा ना हो कि हम इधर ट्रेडिंग के अंदर सारे पैसे दे दें और अगले साल हमारे सामने मार्केट ऊपर जा रही है और हम लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए।
अपने आप को बचा के रखो। ट्रेडिंग के अंदर अभी ज़्यादा उँगलीबाजी मत करो। लॉन्ग के अंदर ज़्यादा कमाने नहीं देगा, शॉर्ट के अंदर सर वॉलेटाइल इतना है कि सारे पैसे ले जाएगा, ठीक है? तो अपने आप को बचा के रखो। एनालिसिस करते रहो, स्टॉक स्पेसिफिक अपना देखते रहो, ठीक है? लेकिन क्वांटिटी कम, बस इन्वॉल्व रहो मार्केटों के अंदर इतना कि हाँ भाई, कल को अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो ज़्यादा ना लगे। बस हाँ भाई, काम कर रहा है कि दिल लगा रहे। 2 दिन का सौदा ले लिया, कई हफ्ते का ले लिया, जैसे मैंने पिछले हफ्ते एशियन पेंट बताया, अभी उसमें चाल नहीं आई, अभी उसका भी चार्ट देख लेंगे हम लोग। तो ऐसे काम करते रहो, हाँ भाई इन्वॉल्व रहो, बाकी सर ज़्यादा उँगलीबाजी नहीं करनी। अपनी कैपिटल सेव करके रखो, बैंक में रखो। जिस दिन मार्केट घूमेगी, जैसे ऊपर से नीचे पे हम लोग सबसे पहले खड़े हुए थे, वैसे ही सर नीचे से ऊपर में भी हम लोग सबसे पहले इधर ही वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो चलते अब सीधा चार्ट के ऊपर, ठीक है? पिछले हफ्ते अब 1 घंटे का चार्ट लगाते तो मैं निफ्टी का। पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो मार्केट यहाँ कहीं पे थी, यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार जैसे इसने पहले लो काट लिया है, तो एक बार सर ऊपर की तरफ ये ना हो कि ये ए, बी, सी का पैटर्न बन जाए और ये पूरा ए, बी और सी बना दे। ये होने की संभावना कब खुलेगी? 24,200-250 के ऊपर इसने सर मंडे को ही नीचे की तरफ तोड़ दिया और फिर हम अपना नॉर्मल थीसिस के अंदर आ गए कि ये वाला गैप एरिया जैसे ही फिल होगा, अपना 23,300-400 के एरिया के अंदर निफ्टी आ जाएगी। इस हफ्ते सर निफ्टी ने 23,000 साढ़े 300 के आसपास का लो इसने मार दिया है। तो मार्केट अपनी वही वाली थीसिस के ऊपर है। अब आगे क्या? आगे सर देखो निफ्टी के अंदर ये देखो, ये एरिया सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे लोगों ने माल इकट्ठा किया और मार्केटों ने उनकी पिटाई करी। छोटे वाले लोगों ने निफ्टी को देके छोटे वाले शेयर ले लिए और वहां पे इस हफ्ते उनकी पिटाई हो गई है। अब क्या है आने वाले दिनों की संभावना? सर देखो, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो अभी तो चार्ट उसका ठीक है, लेकिन सर आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखो ना, उसने पूरा बर्बाद कर दिया। याद है मैंने आप लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखाया था, अभी दिखाओ चार्ट के ऊपर, उसने सर पूरी नेकलाइन नीचे की तरफ काट दी है। तो 99% संभावना है आने वाले दिनों के अंदर जो है निफ्टी भी ये वो पिछले उसने ये लो बनाया था, इसके नीचे एक बार जो है वो चली जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। अब मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे ही ये वाला लो कटेगा ना, मतलब संभावना तो अभी भी खुली गई है। 21,900 22,000 के नीचे तो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर मेरे को कोई डाउट वगैरह नहीं है। 21,800-900 के एरिया के अंदर निफ्टी आप लोगों को दिख जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। बीच-बीच में बाउंसेस आएँगे, जैसे इस महीने का जो आखिरी लेवल है वो 22,200-250 के आसपास का है, तो वो 200, 250, 300 के एरिया के अगर अंदर निफ्टी आती है तो वहाँ से एक बाउंस आ जाएगा। पोजिशनली जैसे ही ये वाला 23,200-300 का लो जो है वो कटेगा, तो 21,900 के एरिया के अंदर निफ्टी आ जाएगी। अब इस एरिया के अंदर 2 बातें, ठीक है? पहले तो ये वाला एरिया कटे, ठीक है? उसकी संभावना पूरी-पूरी खुल गई क्योंकि बैंक निफ्टी ने काट दिए। बीच में बाउंसेस आएँगे, वो नॉर्मल बात है। बाउंसेस को कैसे देखना है मैं आप लोगों को एक बार वो वाली बात क्लियर कर दूँ। जब तक सर वीकली का आखिरी लेवल ऊपर की तरफ नहीं कटता, तब तक वो जो भी चाल आएगी ना सर, वो एक बाउंस ही है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जो भी ऊपर की चालें आएँगी ना, वो बाउंसेस ही होंगी आने वाले दिनों के अंदर। कोई सर मार्केटों को अभी ऊपर जाने का कोई मूड माहौल नहीं। सीधी-सीधी मैंने आप लोगों को साफ बात बता दी। अभी आराम करो। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो स्टॉप लॉस हमारा है 25,000 के ऊपर का, मैंने आप लोगों को पूरे महीने जनवरी का बता दिया। उसका आप लोगों के सामने मूड तो है नहीं कोई काटने का, ठीक है? कल को काटा तो देखेंगे, बदल जाएँगे हम लोग हमारे को क्या, ठीक है? तो अभी के हिसाब से क्या है, ये वाला लो हमारा कट जाएगा निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना सर, बाउंसेस बड़े-बड़े आएँगे क्योंकि अब लोगों को दिखना शुरू हो गया है कि ये जो मार्केट है नीचे की तरफ गिर रही है। जैसे लोग सर शॉर्ट मारेंगे ना, वहीं से झटका मार देगा। जैसे पिछले हफ्ते 400 पॉइंट की रैली बना दी थी, उसके बाद पूरी उतार दी। ध्यान रखना, ये सपोर्ट लेवल है। ये एरिया कटेगा तो ये एरिया आने की संभावना हो जाएगी। एक बार मैं बीच की भी लाइन लगा देता हूँ। ये 22,000 1 मिनट 22,300 ये सर इस महीने का आखिरी लेवल है। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर ज़्यादा गिरावटें जो है वो बढ़ती हैं, तो एक बार 22,200-300 के एरिया, मतलब यहाँ से भी 1000 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी के अंदर आ जाएगी। अभी जो बाउंसेस आएँगे उनको कैसे देखना है? इस हफ्ते का ऊपर का आखिरी लेवल है सर 24,175। तो सर साफ है 24,175 के जो भी ऊपर-ऊपर जो भी हो, मतलब नीचे-नीचे जो भी होगा, वो एक बाउंस की कैटेगरी मानी जाएगी। जब तक ये एरिया ऊपर की तरफ नहीं कटता, 24,100-200 के एरिया के ऊपर की तरफ नहीं कटता, तब तक सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा वो बाउंस होगा। अब आ जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या कह रहा है? ये 1 और ये यहाँ पे 2 हो गई है। अभी तक ये लग रहा है कि इसने 1, 2, 3 जैसे हमारी बात हुई थी वो इसने शुरू कर दिया। मतलब ये 1, 2 और थर्ड वेव के अंदर हम लोग नीचे हैं। तो नीचे तरफ जो है वो काट देंगे। इस हफ्ते का जो नीचे का आखिरी लेवल है 22,675 है। तो 22,675 80 मतलब 22,700 के आस-पास मान लो। तो अब रेंज क्या होगी? मैं आप लोगों को कंक्लूड करके देता हूँ। 23,400 हमारी एक पहली सपोर्ट है जो हमारी पिछले डेढ़ 2 महीने से चलती आ रही है, ठीक है? 23,200 कटा, गिरावट अगर इस हफ्ते बढ़ती है या अगले हफ्तों में बढ़ती है,
तो 22,500-600 के एरिया के अंदर हम लोग आ जाएँगे, ठीक है? 22,300 पूरे जनवरी का नीचे का बेस है। तो जनरली अगर बुल मार्केट होती है तो वो नहीं काटता, लेकिन अब बुल मार्केट तो रह नहीं गई। तो अब इस एरिया को अप्रोच भी कर सकता है, मार्जिनली काट भी सकता है, पूरा जनवरी अभी पड़ा हुआ है। पोज़िशनली जैसे ही ये वाला लो कटेगा तो हम लोग जो है ये 21,800-900 के एरिया हमारे लिए खुल जाएँगे। वो अभी भी खुल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। ये हो गई सर पूरी निफ्टी की बात। नीचे का लेवल तो सर अभी छोड़ दो, मैं आप लोगों को सच बात बताऊँ, ज़्यादा ध्यान दो ऊपर के लेवल पे। जब तक सर हम लोग 24,100-200 के ऊपर जाके टिक नहीं जाते, तब तक सर कोई व्यू के अंदर बदलाव अभी नहीं है। बाकी बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर 25,000 का हमारा एक लेवल है, ठीक है? तो अभी ऊपर के लेवल ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि नीचे के लेवल को मार्केट यहाँ बॉटम नहीं बनाने वाली कि 21,900 पे बॉटम बन जाएगी। जैसे यहाँ पे खड़ी हो गई थोड़ा टाइम, तो इस एरिया के अंदर आके दोबारा खड़ी हो जाएगी, बस ये होगा, ठीक है? तो अभी ऊपर के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बुल मार्केट के अंदर जब हम थे, तो मैं आप लोगों को नीचे के एरिया बताया करता था। कि नीचे का एरिया राइड करो। नीचे का एरिया ऊपर करो और उसको राइड करो। अब ऊपर का एरिया नीचे करो और उसको राइड करो। ठीक है? जिस दिन कटेगा उस दिन हम लोग दोबारा रीएनालाइज़ करेंगे कि क्या एरिया जो है वो, मतलब जिस दिन ऊपर की तरफ कटेगा ट्रेंड तो बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, बाउंस थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाएगा। वो कितना एक्सटेंड होगा तो हम बात करेंगे। बाकी सर अभी चार्ट जो है वो नीचे के ही बने हुए हैं। ये हो गई सर पूरी हमारी निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। ये आ गया सर हमारे सामने बैंक निफ्टी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक शोल्डर बना हुआ है, ये एक हेड बना हुआ है, ये शोल्डर बना हुआ है। इसने सर पूरी नेकलाइन नीचे की तरफ काट दी है। ये भी सर अब 47,500 के एरिया के अंदर बैंक निफ्टी आ जाएगी। इस महीने का आखिरी लेवल भी यही है। तो 47,400 से 500 पोजिशनली बैंक निफ्टी में आएगा। सीधा-सीधा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बीच में बाउंसेस भी आएँगे। तो बाउंसेस का एरिया हम लोगों को देखना है। अब जैसे इसके अंदर बाउंस अगर इधर से ऊपर की तरफ जाता है, तो एक बार जो है 50,000, 50,500 तक का बाउंस आना नॉर्मल है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं बदलेगा। बस नॉर्मल जो है वो पिछली चाल की रिट्रेसमेंट होगी। पोजिशनली हम भी बैंक निफ्टी के अंदर 47,500 के नीचे आ रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं छोटे वाले चार्ट। उनकी आप लोगों को मैं वीकली कैंडल दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको। ये आ गया सर मिड कैप, ये देखो। सबकी वीकली कैंडल देखते हैं। निफ्टी की वीकली कैंडल 2.5% के आसपास निफ्टी नीचे थी। बैंक निफ्टी 4% के आसपास बैंक निफ्टी नीचे थी। और जूनियर जो निफ्टी के अंदर लार्ज कैप शेयर नहीं आ सकते, वो उनका चार्ट है, वो सर 7% नीचे था इस हफ्ते। ठीक है? इसने भी सर पूरा काट दिया नीचे की तरफ। मिड कैप इंडेक्स जिसकी हम लोग इस कैंडल पे बात करके गए थे कि ये डाइवर्जेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखो मोरू-बोझू कैंडल के साथ नीचे की तरफ इसने काटना शुरू कर दिया है। ये भी आने वाले दिनों के अंदर इस लो के आस-पास आ जाएगा, 53,800 के आस-पास। और इसकी वीकली कैंडल देखो सर, ये 5-6% नीचे था। और ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो 8%, 7.5% नीचे था। ठीक है? ये भी एक बार अपनी सपोर्ट के ऊपर आ गया। पिछले लो के आस-पास ये सारे आ गए रीटेस्ट करने के लिए। तो इनके अंदर गिरावटें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर कंपैरेटिवली इनके अंदर बाउंसेस भी जो है वो कम आएँगे। तो अब आप लोगों को साइड होके बैठना है। अभी देखते हैं सर इनकी गिरावटें सर अभी बची हैं, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी चालें आई थी सीधी-सीधी लाइनों के अंदर पिछले 1 डेढ़ सालों के अंदर। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? इन सबको ये चार्ट वगैरह देखते रहना। निफ्टी खड़ी करके सर स्टॉक तोड़े जा रहे हैं और लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को सर सारे इंडेक्स दिखा दिए एक बार। अब चलते हैं अपने बाहर। आज सर डाउ गिरा हुआ है, डाउ ने नीचे की तरफ काट दिया। तो अब सर ये वाला एरिया डाउ के अंदर भी दोबारा आएगा। ये एरिया मतलब 40,000 सर डाउ भी आप लोगों को दिख जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। मतलब इधर से 2,000 पॉइंट की गिरावट डाउ के अंदर भी है। बाकी तो ठीक है, नैस्डैक वगैरह अभी तक तो आने वाले अब यूएसए ने भी सर थोड़ा हाथ लगा दिया है, ठीक है? तो मार्केटों की सर एक बार जो है कमर एक बार टूट चुकी है। अपने आप को बस मैं दोबारा बोल रहा हूँ बचा के रखो, ठीक है? देखते रहो, थोड़ा जी लगा रहा है, जैसे अभी एशियन पेंट का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये एशियन पेंट है। अब यहाँ पे रुका तो हुआ है। अब ये वाले लो का स्टॉप लॉस मान लो 22,50 के आसपास का, ठीक है? अभी तो रेजिस्टेंस पे ही है। अब अगर रिजल्ट है इसके, अगर रिजल्ट में कुछ उल्टा-पुल्टा नहीं आया, तो एक बार जो है गैप एरिया फिल हो जाएगा, जब भी कोई बाउंस वगैरह चलेगा। लेकिन सर हम लोग काउंटर ट्रेंड खेलना तो सर बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको सच बात बताऊँ। पहले के टाइम के अंदर अलग था कि कोई भी स्टॉक ले लो, लेते ही चल पड़ता था। अब के टाइम पे वो चीज़ें बदल गई हैं। तो ना करो बेटर है, करना ही है कम क्वांटिटी के अंदर। जहाँ गिरावटें आ गई हैं, लग रहा है कि बाउंस आएगा, रिट्रेसमेंट लगा के देख लो, तो वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं आपको साफ बताऊँ। बाकी सर ये एक्साइड उक्सूड सबने नीचे-नीचे काट दिया है। अब ठीक है सर। वही है ना सर, हवा चलेगी सारे पेड़ हिलेंगे, ठीक है? लेकिन ये थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो ये टूटेंगे नहीं, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ, ठीक है? ये भी 50% की रिट्रेसमेंट में आने के लिए तैयार है, 3 350 के आसपास।
बाकी कैनफिन होम सर पूरा चार्ट पूरा जो चार्ट सर मैं इतना परेशान किया ना इसने मुझे पिछले 2 साल। जब मार्केट ऊपर थी इसका नंबर नहीं लगा, जब इसका नंबर लगा चलने का मार्केट नीचे आ गई। अब कोई बात नहीं सर, ये भी आएगा 600 साढ़े 600 के अंदर, ये एरिया के अंदर ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इस एरिया के आस-पास आके रुक जाएगा ये भी, बाउंस इसमें भी आएगा एक। बाकी एलेम्बिक फार्म अभी तो ठीक खड़ा हुआ है, लेकिन काटने की तैयारी तो इसकी भी पूरी है। पिरामल ने नीचे काट दिया, अगर ये पिरामल अब ऐसे कंटिन्यू करता है तो एक बार ये इलेक्शन वाले लो पे दोबारा आएगा। ठीक है, बाकी ग्लोबस ग्लोबस सर अब सपोर्ट पे है, ठीक है? लेकिन सर मुश्किल है सस्टेन करना, तो ये भी एक बार 600 के एरिया के अंदर अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी सो मेनी सिरेमिक्स और कजारिया कजारिया टाइल्स सिरेमिक्स सॉरी। ये दोनों चार्ट वैसे अच्छे हैं, लेकिन अभी इनके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है? अभी इनके अंदर जो है वो कुछ हाथ-वाथ नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि मार्केट को रिटर्न मिलेगा नहीं, ठीक है? तो अभी इनको देखना है इनकी गिरावटें जो है कितनी एक्सटेंड करती हैं। बाकी आने वाले बुल मार्केट के अंदर सर ये वाले चार्ट दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है दोनों, और बहुत बढ़िया सेक्टर है ये, ठीक है? तो देखेंगे इनको, अभी तो मेरे को नहीं लगता कोई डिस्कस वगैरह करने का कोई फ़ायदा है। बाकी ब्लू डार्ट अब इसके अंदर एक लर्निंग की चीज़ है। याद है यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि एक बार हो सकता है इसकी करेक्शन खत्म हो जाए और एक बार ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। ये ऊपर की तरफ चलना भी शुरू कर गया था। इसके अंदर क्या हुआ कि ये हमें तब लगा था कि ये ए, बी, सी है, ठीक है? तो हम लोग अगर एक बार ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। हम लोगों को लगा था कि ये ए, बी, सी है, तो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन उठा के यहाँ लगा दी थी। इसने सर ये बार ट्रेंड लाइन काट दी। तो अब क्या हुआ कि ये ए, बी, सी पूरी ए बन गई, ये पूरी बी बन गई। अब ये सी वेव के अंदर नीचे आ रहा है। तो अब ये सी वेव के अंदर नीचे आ रहा है, तो एक बार जो है ये वाले एरिया के अंदर रीटेस्ट मारने के लिए आ जाएगा। वहां पे सर दोबारा ट्रेंड लाइन लगेगी, उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा। सर ये सारे चार्ट बहुत बढ़िया है सर, मार्केट के चक्कर में नीचे आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर 5-5 गुना हो जाएंगे अगली बुल मार्केट के अंदर, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक बार इनको गिरने दो। एक बार इनको बिल्कुल साइड हो जाए, एक बार इनको निकलने दो। पूरे लोग इनको लेंगे, फिर वो लोग निकलेंगे, जिस दिन वो निकलेंगे हम लोग आ जाएंगे, भाई अपना माल हम लोगों को दे दो। फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे साल 2 साल के अंदर अपना 4-5 गुना हो जाएंगे वाला माल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी साइड हो गए, ठीक है? मैंने पूरा बता दिया। यूएसए चार्ट भी देख लिया, स्मॉल कैप मिड कैप भी देख लिया। अब उनके अंदर भी एक बार बाउंसेस आ जाएंगे, दोबारा दिखा देता हूँ। ये जूनियर का तो सर बर्बाद ही हो गया चार्ट, इसको छोड़ दो। ये भी 60,000 आएगा एक बार, इलेक्शन का लो के आसपास आएगा जूनियर। और मिड कैप के अंदर भी अब ये सपोर्ट पे आ गए हैं, तो 53,800 या 54,000 के आसपास इसको भी सपोर्ट मिल जाएगी। एक एक झटका भी इनके अंदर और बचा हुआ है। ये स्मॉल कैप है और 500 ये भी आ गया सपोर्ट के बाद। तो अब कंक्लूड कर देता हूँ, मार्केटों के अंदर गिरावट आई, छोटे वाले शेयर के अंदर ज्यादा गिरावट आई। वो एक बार जो है वो सपोर्ट पे आ गए हैं, हल्के फुल्के बाउंस आएंगे, होंगे वो बाउंसेस ही। निफ्टी के अंदर सर अब जब तक 24,100 के ऊपर जाके टिक नहीं जाती, 175 के ऊपर जाके टिक नहीं जाती, कोई इसके अंदर बुलिश साइन नहीं है, ठीक है? अगर वहां पे जाके टिकती भी है तो भी सर वो सिर्फ एक बाउंस की कैटेगरी में ही माना जाएगा। हम लोग नीचे की थर्ड वेव हम लोगों ने शुरू कर दिया अभी तक। कल को सर एक बार अगर 24,175 का एरिया ऊपर की तरफ कटता है, फिर होगा कि हाँ ये अभी भी सेकंड ही है, लेकिन सर वो फिर शॉर्ट टर्म की बातें हैं, मेरे को नहीं लगता कोई करने का फायदा है। रहेगी तो वो करेक्टिव फेज के अंदर ही, ठीक है? तो नीचे तरफ अगर काटती है तो हमारा 21,900 का एरिया एक बार नीचे तरफ जो है वो खुल जाएगा। बीच में जो मंथली का हमारा आखिरी लेवल है 22,300 के आसपास, वहां पे निफ्टी जो है वो बाउंस लेगी पहले, लेकिन इसको 23,200-250 का एरिया नीचे तरफ काटने दो। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी पोजिशनली अपने 47,500 के नीचे आने की तैयारी कर ली है, ठीक है? मैंने आप लोगों को दोनों तीनों चार्ट वगैरह जो है कंक्लूड करके बता दिए। अपने आप को बचा के रखो, ऊपर का लेवल मानो और नीचे तरफ राइड करते रहो, बस, ठीक है? चलते अब मिलेंगे अगले हफ्ते, ठीक है? बढ़िया वीडियो के साथ। अपने आप को बचा के रखो, ठीक है? और अपनी कैपिटल को बचा के रखो, और बाहर से लोगों का तमाशा देखो कैसे चीखें निकल रही होगी, बस, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।